महाराजगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर ईवीएम का जिक्र कर विपक्षियों को आड़े हाथों लिया। शाह ने कहा कि 4 जून को काउंटिंग है और 4 जून की दोपहर को दोनों शहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि ईवीएम खराब थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। शाह ने कहा कि इन्होंने तय कर लिया है कि अपनी हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। 6 चरण चुनाव का हो गया है। मेरे पास 5 चरण का हिसाब किताब है। परिणाम जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है। और जोर से बोलो, जानना है। देखो 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं। 310 पार। ये छठा और 7वां 400 पार कराने का है। और राहुल बाबा, ये महाराजगंज की भूमि पर मैं कहता हूं, सुन लो, आप 40 भी पार नहीं कर रहे हो। 40 भी पार नहीं। और ये दूसरे शहजादे अखिलेश जी, वो भी 4 के अंदर रहने वाले हैं। भाइयों बहनों, आज मैं एक बात कहकर जाता हूं। 3 तारीख को सब लोग याद कर लेना, 4 को काउंटिंग है। 4 की दोपहर को ये दोनों शहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था, इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है। आंगन टेढ़ा वाला। भाइयों बहनों, ये चुनाव में किसके सामने आपको चुनौती करनी? एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाला एक घमंडिया गठबंधन राहुल गांधी, अखिलेश यादव है। और दूसरी ओर 23 साल तक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, एक और, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही विदेश में छुट्टी करने वाले, वैकेशन करने वाले राहुल बाबा और अखिलेश यादव है। और दूसरी ओर 23 साल तक एक दिन का भी छुट्टी लिए बगैर, एक दिन का भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के जवानों के साथ सरहद पर मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। ये दोनों के बीच में आपको पसंद करना है। एक और गरीबी हटाओ का झूठा नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया, 12 करोड़ लोगों को शौचालय दिया, 14 करोड़ लोगों को नल से जल दिया, 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा मुफ्त में कर दिया और 11 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने। भाइयों बहनों,
महाराजगंज वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, राम लल्ला तक आवाज जानी चाहिए। बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी राम मंदिर को अटकाते रहे, लटकाते रहे, भटकाते रहे। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, यही समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। सरयू का पानी कार सेवकों के खून से लाल कर दिया था। एक और राम भक्तों पर गोली चलाने वाले हैं और दूसरी ओर राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी।